हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सिक्स्थ क्या है? 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जो है, 5 वर्ष बाद जेकब 5 वर्ष बाद जेकब की आयु 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो जेकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, हम देखते हैं। तो देखिए, दोनों की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे माना कि जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। क्या मान ली? जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है ना। तब तथा करके लिख दो। तथा जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है ना। y वर्ष हमने मान लिया। ठीक है, दोनों की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो उनकी वर्तमान आयु हमने मान लिया। अब यहां पे लिखेंगे, देखो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालना है। कंडीशन दे रहा है कि 5 वर्ष बाद की 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले तो दोनों की क्या निकालेंगे? हम 5 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु 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 बराबर वर्तमान में कितनी आयु है? वर्तमान में कितनी है? जेकब की आयु x वर्ष है ना। जो प्रेजेंट में उसकी x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद है, तो 5 क्या होगा? बाद या पश्चात दे रखा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु में जुड़ जाएगा। और अगर पूर्व या पहले दे रखा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? जो वर्तमान आयु दे रखी है उसमें से माइनस हो जाएगा, है ना, जो भी बोला है। तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x + 5 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष जेकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? वर्तमान x है, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी x + 5 वर्ष हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की निकालेंगे। तो 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु 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 कितनी हो जाएगी? वर्तमान में कितनी है उसकी? y वर्ष। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? y + 5 हो जाएगी। तो y + 5 वर्ष हो जाएगी 5 वर्ष बाद। अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है? क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितना गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी है? x + 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की आयु क्या है? 5 वर्ष बाद y + 5 है ना। तो बराबर का चिन्ह लगाया हमने इसमें। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितना गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे उसके पुत्र की आयु से, तो जिसमें से या का है
उसमें ही परिवर्तन करेंगे। कितना परिवर्तन करेंगे? 3 का गुणा कर देंगे उसमें। तो उसके पुत्र की आयु में कितने का गुणा कर दिया हमने? 3 का गुणा कर दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे x प्लस 5 तो ऐसा कैसे रखा, और ये हो जाएगा 3y, है ना। 3 का गुणा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, 3 का गुणा y में 3y, और प्लस 3 का 5 में करेंगे 5 दिया 15। ठीक है, अब इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं, है ना। अब इससे x या y किसी का मान निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि कौन सी विधि चल रही है इसमें? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? एक समीकरण से दूसरे में मान रखा जाता है, तो इसलिए हम इसको इससे पहले ही हम x का मान निकाल लेते हैं, है ना। समीकरण देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे? x ऐसा कैसे रखा, ये 3y ऐसा कैसे ही, 15 ऐसा कैसे रखा, और 5 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। पक्षांतर करने पर यानी ट्रांसपोजिशन करने पर क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर 3y, ये 15 में से 5 गए, कितना बचेगा? 10 बचेगा। इसको हम क्या दे देंगे? समीकरण 1 दे दिया। ठीक है, तो ये हमने किसका मान निकाल लिया? x का मान। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या बोला है? दूसरी जो कंडीशन यहाँ पे बोला उसने क्या? आगे बढ़े, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व क्या है? जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे हम दोनों की। तो ये तो बात की थी, अब पूर्व की निकालेंगे। तो यहाँ लिखो 5 वर्ष पूर्व जेकब की 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान में x है तो पूर्व बोला है तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 वर्ष। क्या लगाओगे इसमें? वर्ष लगाएंगे, क्योंकि समय है, वायु वर्षों में होती है ना। अब यहाँ पे देखो 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु निकालेंगे? उसके पुत्र की। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब के 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र की आयु बराबर, तो जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या माना है हमने? y वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी? y माइनस 5 वर्ष, y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी, है ना। तो माइनस कर दिया इसमें। ठीक है, पूर्व या पश्चात, पूर्व या पहले दे रखे तो उसमें क्या है? जो कंडीशन दे रखी उतना हमें माइनस कर देना है। अब यहाँ पे देखो पुनः प्रश्नानुसार, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे हम पुनः प्रश्नानुसार कंडीशन क्या है। देखिए 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी थी? उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 7 गुना कर देंगे उसकी पुत्र की आयु में। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी है? x माइनस 5 बराबर, और 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र की आयु कितनी है? y माइनस 5। तो यहाँ पे लिख देंगे y माइनस 5, है ना। तो y माइनस 5 हम लिख देंगे y माइनस 5। और क्या बोला? 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 7 का गुना किस में कर देंगे? उसके पुत्र की आयु में कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7, उसके पुत्र की आयु में 7 का गुना कर दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, है ना। तो देखो ये x माइनस 5 तो ऐसा कैसा ही, अब इस 7 का इसके ब्रैकेट के अंदर इंटू कर देंगे। तो 7 का गुना y में करेंगे, कितना हो जाएगा? 7y प्लस का माइनस है माइनस, 7 पंजे 35। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने x का मान निकाला है, इसमें रख देंगे। ठीक है, और देखते हैं इसको आगे हम। देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये मान यहाँ पर हम रख देते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, बाद में लिख देंगे। देखिए तो इसके बाद हम ऊपर देखेंगे। हाँ अब देखो, तो इसमें इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो ये
एक्स, एक्स का मान यहाँ रख देते हैं, एक्स का मान इसमें रख देते, देखो एक्स, तो एक्स का मान क्या है 3y प्लस 3y प्लस 10 है ना। तो x के स्थान पे यहाँ पे मान रख रहे हैं हम इसमें, तो क्या हो जाएगा x का मान रख देते हैं 3y प्लस 10 है ना। ये x के स्थान पे ये x का मान जो है यहाँ पे हमने रख दिया, और -5 ऐसा कैसे ही, ये -5 ऐसा कैसे ही, बराबर क्या है 7y माइनस 35, बराबर क्या है 7y माइनस 35, 7y माइनस 35। अब ये मान कैसे आया, तो ये मान कहां से आया, समीकरण 1 से, तो यहाँ पे कारण बता देंगे, क्योंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये हमने कारण बता दिया है ना। ये मान कहां से रखा हमने, समीकरण 1 से रखा है, x का मान यहाँ से हमने रख दिया, x बराबर 3y प्लस 10, तो ये इसके प्लेस में मान रख दिया, और -5 ऐसा कैसे ही, बराबर 7y माइनस 35 ऐसा कैसे ही। अब क्या करेंगे, ये देखो घटा देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा है ना, तो ये 3y ऐसा कैसे ही, 10 में से 5 गया, कितना बचेगा 5 बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, ये 7y ऐसा कैसे ही, -35 ऐसा कैसे ही। अब क्या करेंगे, y को एक तरफ कर लेंगे और अचर को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पे 3y ऐसा कैसे ही, और 7y को इधर लाएंगे, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 7y हो जाएगा। अब ये माइनस, इधर क्या बचेगा, 7 का इधर पक्षांतर कर दिया, 7 इधर क्या था प्लस का था, तो क्या हो गया माइनस का हो गया। अब ये माइनस इधर क्या बचेगा, फिर इधर बचा है यहाँ पर क्या 35 बचा है ना, माइनस का 35 बचा। अब यहाँ पे क्या था +5, +5 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। पक्षांतर करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं संख्याओं के, है ना, बराबर की इधर से उधर ले जाने पर साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो इसको और आगे सोल्व करते हैं, तो 7y में से 3y घटाएं, कितना बचेगा 4y बचेगा, माइनस का बचे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये माइनस देखो, अब इधर देखो बराबर किधर, माइनस का 35 और माइनस का क्या है 5 है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, है ना, लेकिन चिन्ह क्या आता है माइनस का ही आता है ना। तो ये माइनस माइनस जुड़ गए, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो 35 और 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया। अब और आगे देखते हैं हम, देखो है ना, देखिए तो y बराबर कितना है, तो ये 40, और इसके इंटू में 4 है, तो 4 को बटे में पहुंचा देंगे, है ना, ये 4 इंटू में, तो इसके डिवाइड में पहुंचा दिया हमने। अब इसमें देखो 4 का भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, 4 धाम 40, तो y बराबर कितना हो गया 10 हो गया, है ना, y का मान कितना हो गया 10 हो गया। अब ये मान कहाँ पे रख देंगे हम, समीकरण 1 में रख देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा x का मान, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिख दोगे y का मान, y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखो, तो यहाँ पे देखिए ये है समीकरण 1 यहाँ पे, है ना, तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा 3y, तो 3y, तो 3 इंटू वाई के स्थान पे कितना रख देंगे 10, y का मान कितना रख देंगे 10, तो यहाँ पे 3 ऐसा कैसे ही, और y का मान रख दें यहाँ से 10, और प्लस क्या है 10, प्लस 10 ऐसा कैसे ही, है ना। और आगे देखते हैं, आगे सोल्व करते हैं इसको, देखिए है ना, इसको इरेज कर दी हमने। अब देखो, अब क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 या 30, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40, है ना, तो कितना हो गया ये 40, एक्स का मान कितना हो गया 40, और एक्स किसका मान था, जेकब की वर्तमान आयु थी, एक्स क्या था जेकब की वर्तमान आयु, वाई क्या था जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः करके, अतः लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः अतः जेकब, अतः जेकब के पुत्र, अतः करके लिख दो, अतः जेकब के पुत्र, अतः जेकब के, अतः अतः करके लिखेंगे यहाँ पे ना, अतः अतः जेकब के पुत्र की, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु,
वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हो जाएगी इसकी x बराबर कितना, x बराबर कितना आया 40, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 वर्ष, क्या लिख दोगे 40 वर्ष। तथा जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, तो जेकब के पुत्र की वर्तमान, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु y मानी थी हमने, तो y बराबर कितना आया 10, तो y बराबर कितना आया 10 वर्ष, है ना 10 वर्ष। तो यही क्या हो जाएगा आंसर, है ना। जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, है ना। अब यहाँ पे हम, ठीक है, जो समीकरण हमारा फर्स्ट था उसमें मान रख के हम इसको चेक भी कर सकते हैं, दोनों का मान, है ना। LHS बराबर RHS आ जाए तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, है ना, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से इसको बार बार रिवीजन करना है और वेरी वेरी IMP है, MP बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से इसको सोल्व करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट।